हेलो एस्पायरेंट्स, आपका इरीना बघेल यूट्यूब चैनल में यहाँ स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, गौतम बुद्ध। सबसे पहले देख लेते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर 1, इनका एक तो आपको ये अच्छे से इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कौन सी नदी, कौन सा पेड़, ये सारी चीज़ें। नंबर 2, इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी, चाहे वो 4 आर्य सत्य हो यानी कि 4 नोबल ट्रुथ, चाहे वो अष्टांगिक मार्ग हो, वो सभी फिलॉसफी से रिलेटेड आपको बातें पता होनी चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो 4 यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो संगीति, वो जो काउंसिल्स हैं, कौन अध्यक्ष था, ठीक है, किसके समय में हुई थी, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड, कि अभिधम पिटक और जो भी इनके शिष्य के नाम हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बनते हैं। किस भाषा में उन्होंने शिक्षा दी इत्यादि। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंपल सा इनकी कहानी सुनते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था नेपाल में लगभग 563 ईसा पूर्व। ओके, अब 563 ईसा पूर्व नेपाल में कहाँ पर, तो ये डायग्राम में यहाँ पे मैप में देखिए, ये है हमारा भारत और यहाँ पर है नेपाल। यहाँ पे भारत और नेपाल की सीमा पे आपको ये लुम्बिनी वाली जगह दिखाई दे रही होगी। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में कहाँ पर, नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे इनके माता पिता का नाम क्या था और बाकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो याद रखना है कि गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य क्लैन में जन्मे थे, क्षत्रिय वंश में जन्म लेते हैं। इनके पिता का नाम जो था वो था शुद्धोधन, ठीक है, और माँ का नाम था महामाया। तो शुद्धोधन और महामाया से पुत्र का जन्म होता है और उस पुत्र का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। ठीक, ये नाम याद रखना है। यही सिद्धार्थ आगे चल कर के गौतम बुद्ध कहलाते हैं। अब सिद्धार्थ जब जन्म लेते हैं तो कुछ समय बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और सिद्धार्थ का लालन पालन पोषण जो है उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती हैं। तो ये नाम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, प्रजापति गौतमी। इन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण किया था। ठीक, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के उन बेसिक क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में बनेंगे, आपको याद भी रखनी है। एक सिंपल से इंट्रोडक्शन। हुआ यूँ था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय एक बहुत बड़े ऋषि राजा शुद्धोधन के दरबार में आए और ऋषि ने कहा कि ये बालक बड़ा होकर के या तो बहुत बड़ा, बहुत प्रतापी राजा बनेगा या फिर ये बालक सन्यासी बनेगा। पहले तो राजा शुद्धोधन इसी बात से आश्चर्यचकित भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि जिन ऋषि के पास में जा कर के मनाता रहा कभी मेरे यहाँ आइए दर्शन दीजिए, और वो कहीं आते जाते नहीं, वो इंसान कैसे दौड़ा हुआ आया और इस नन्हे बालक के पाँव में गिर पड़ा और कहने लगा कि मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। राजा इन बातों से चकित थे ही कि उन ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी कि या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा या बहुत बड़ा सन्यासी। राजा तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही राजा शुद्धोधन ने ये सन्यासी वाली बात सुनी तो वो समझ नहीं पाए, उनको काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी कीमत पे अपने बच्चे को सन्यासी तो नहीं बनने दूंगा। अब कहानी शुरू होती है गौतम बुद्ध के जीवन काल में
आने वाले परिवर्तनों की। राजा शुद्धोधन ने पूरी दुनिया की ताकत लगा ली कि गौतम बुद्ध को किसी तरह से वैराग्य ना हो, वो दुख तो देख ही ना पाए। ठीक है, तो पूरी तरह से पूरी सुख सुविधाओं से उनके जीवन को उन्होंने पाट दिया था और गौतम बुद्ध जानते ही नहीं थे कि दुख क्या होता है। पर धीरे धीरे समय बदल रहा था और समय बदलते हुए यहाँ पर राजा शुद्धोधन और महामाया से जो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इन गौतम बुद्ध की उन्होंने शादी कराई, जिनमें गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा। ओके, और इनके पुत्र का नाम हुआ राहुल। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम जैनिज्म में पढ़ते हैं तो यहाँ पे महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोधा है, यहाँ यशोधरा है। ओके, तो सिद्धार्थ और यशोधरा से पुत्र जन्म ले लेता है राहुल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक दिन सिद्धार्थ जब भ्रमण पे निकले तो घूमते हुए इनको 4 चीज़ें दिखाई दी। 4 चीज़ों के देखने पे एक वृद्ध इंसान दिखाई दिया था, एक डेड बॉडी दिखाई दी थी, एक सन्यासी दिखाई दिया था और एक रोगी दिखाई दिया था। तो उन चारों को देख करके सिद्धार्थ का जो मन था वो काफ़ी विचलित हुआ और उन्होंने कहा ये सब क्या है, संसार आखिर है क्या, जीवन है क्या। तो उन्होंने जीवन के सत्य की खोज के लिए इसके सच को जानने का निश्चय किया और 29 साल की अवस्था में, लगभग 29 ईयर ओल्ड थे, 29 ईयर ओल्ड में इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग कर दिया। ठीक है, अपने घर को छोड़ करके चले गए और इस घटनाक्रम को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। 29 ईयर की एज में जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो इससे कहा गया, इस टर्म को महाभिनिष्क्रमण। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इनको पहले गुरु भी मिल गए। पहले गुरु का नाम पूछा जाए तो बता दीजिएगा, अलार कलाम है। ओके, इस तरह से ये कई गुरुओं से मिले, कई चीज़ों को समझने की कोशिश की, पर उनको कभी लगा नहीं कि कोई वो चीज़ बता पा रहा है जो कि जिसकी खोज गौतम बुद्ध कर रहे हैं। आगे चल करके गौतम बुद्ध लगभग 6 साल बीत चुका था और 35 ईयर एज में, 35 साल की वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन था और ये एक जगह है जो कि गया नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ये तपस्या कर रहे थे। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किस पेड़ के नीचे। तो याद रखना है, जिस पेड़ के नीचे ये तपस्या कर रहे थे वो पेड़ था वट वृक्ष, यानी जिसे पीपल का पेड़ कहा जाता है। तो इस पेड़ के नीचे ये तपस्या कर रहे थे। नदी भी थी वहाँ पे। नदी कौन सी थी? नदी को पुनपुन नदी कहा जाता है और दूसरा नाम जो उस नदी का है वो है निरंजना। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में ये घोर तपस्या में लीन थे। ठीक है, अब यहाँ पर उनको तपस्या करते हुए वैशाख पूर्णिमा के दिन अचानक से ज्ञान का प्राप्ति हो जाती है और सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रसिद्ध हो जाते हैं और बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर आगे हम जो देखेंगे कि गौतम बुद्ध लगभग 483 ईसा पूर्व की बात है जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। और क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर डेथ होती है, क्योंकि अभी मैं केवल बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो ये जगह है कुशीनगर। कितने साल के लगभग थे ये? तो लगभग 80 साल की एज में थे जब इनकी डेथ हुई। और नदी का नाम वहाँ पर क्या था? तो याद रखना है, नदी जो यहाँ पर थी वो हिरण्यवती नदी थी। ठीक है, तो हिरण्यवती नदी के पास
कुशीनगर में गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है। चलिए, तो ये तो था हमारा ओवरऑल, हमने जो गौतम बुद्ध के बारे में जाना। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको क्या याद रखना है? आप ये याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध जो हैं, इनका बचपन का नाम नंबर 1 क्या है? सिद्धार्थ। किस कुल में इनका जन्म हुआ था? शाक्य क्लैन में। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम महामाया, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। घर किस टाइम पे छोड़ा? 29 साल की अवस्था में। क्या कहलाता है उनका घर त्याग करना? महाभिनिष्क्रमण। कौन से पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के पेड़ के नीचे। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। उनकी डेथ कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। इनके लालन पालन पोषण करने के लिए इनकी जो मौसी थी उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी पहली महिला बौद्ध भिक्षु भी बनती हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को अनुमति नहीं थी, बाद में दी जाती है। तो ये गौतमी, इनके पहले गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम। ओके, गुरु का नाम खासकर याद रखिएगा, अलार कलाम। फिर गौतम बुद्ध के शिष्यों का क्या नाम था? तो शिष्यों के बारे में तो अभी जब हम फिलॉसफी पढ़ रहे होंगे, ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, तो डिटेल में बात करेंगे। फिर भी मुख्य रूप से इनके जो प्रिय शिष्य हैं वो हैं आनंद, और दूसरे जो इनके शिष्य हैं जिनका नाम काफ़ी पूछा जाता है, ये है उपाली। ओके, तो ये था ओवरऑल सिंपल सा इंट्रोडक्शन जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, जिसमें उनके फैमिली बैकग्राउंड और उनके जीवन काल की लगभग सरल बातों को यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। डिटेल में हम इन चीज़ों को समझेंगे आगे चल कर के। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो सीरीज़ में हम गौतम बुद्ध के इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। इस चीज़ को कई बार दोहरा लीजिएगा, ये केवल बेसिक चीज़ें हैं जो सिंपल से 1 डे एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं और हमें पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।